नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधरनाथ तिवारी आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी व संस्कृत से संबंधित कुछ प्रमुख बातें, जिसमें प्रयत्न जो हम वर्ण बोलते हैं और वर्णों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, उसमें प्रयत्न से संबंधित कुछ बातें लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है और वर्ण की परिभाषा ये की जाती है कि उच्चारण का वह छोटा से छोटा अंश जिसे पुनः खंडित न किया जाए वर्ण है। अब इन्हीं वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, जो मुख विवर से उच्चरित होते हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो मुख विवर से उच्चरित होने में अबाध गति से मुख से बाहर निकल आती हैं, वो स्वरों की श्रेणी में स्वर होने कहते हैं। और कुछ विभिन्न मुख विवर के जो स्थान है वहां से स्पर्श होकर के घर्षण करके बाहर निकलती है, उन्हें स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। इन्हीं के उच्चारण को हम प्रयत्न भी कहते हैं। प्रयत्न क्या होता है कि हम अपने मुख विवर से, अपने हृदय से, अपने आंतरिक मन से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और इन उच्चारण को ही प्रयत्न कहा जाता है। और प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यांतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अब इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है और इनकी भी अलग अलग भेद है। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद है। सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। नंबर 1 विवार, संवार, फिर नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। फिर अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और संवृत। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बाह्य प्रयत्न में विवार क्या है। विवार जो होता है वो हम जब कोई शब्द, कोई वर्ण बोलते हैं तो अबाध गति से बाहर निकल जाए, वो विवार है। संवार, संवार में जिसमें हमें बोलने में ज्यादा आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, हम मुख बंद करके भी बोल सकते हैं, संवार हो जाता है। नाद, कोई शब्द ऐसे गूंजता है नाद की तरह तो नाद है। और कुछ श्वास जब हम बोलते हैं तो श्वास की गतियां ऊपर नीचे होती है, श्वास है। घोष, कोई ऐसे शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं जिनको हम उच्चारण करते हैं तो उसमें घोष की ध्वनि आती है तो उसे घोष कहते हैं। अब हम देखेंगे घोष कौन कौन से हैं। तो घोष के बारे में यहाँ दिखाएंगे कि खर प्रत्याहार। जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं महेश्वर सूत्र, तो महेश्वर सूत्र में 42 प्रत्याहार होते हैं, 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। तो महेश्वर सूत्र है, जैसे आप पढ़ते होंगे अयुण ऋ यों यों छरट लण मंगणम जभया घटदस जब घटदस खप चढ़ता चढ़ता कपय सहसर हल। तो उसी में हम देखते हैं खर प्रत्याहार। तो जो खर प्रत्याहार है वो अघोष है। तो खर में ख से लेकर र तक र की संज्ञा होती है। तो ख और र के बीच जितने वर्ण आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प और श, ये सब क्या है? अघोष है। ठीक। अब हम घोष देखते हैं। घोष कौन सा है? तो हर्ष प्रत्याहार। हर्ष, ह से लेकर के श तक। तो ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, य, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ध, ये सब क्या है? घोष है। ठीक है। तो कहने का मतलब घोष के लिए हम हर्ष प्रत्याहार देखते हैं और अघोष के लिए खर प्रत्याहार देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको खर प्रत्याहार बनाना आता हो, अगर खर प्रत्याहार जाने तो खर में आप अघोष जोड़ दीजिए और हस में आप घोष देख लीजिए। फिर यहां आप कह सकते हैं खरेसाना संवारा नादा अघोषाश्च और हसोसाना श्वासा घोषाश्च। ठीक है। उसके बाद आता है अल्प्राण और महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम जोर लगाना पड़ता है वो अल्प्राण होते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा थोड़ा अधिक जोर लगाना पड़ता है वो महाप्राण होते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमी यणश्च अल्प्राणा। वर्गों के जो हम व्यंजन वर्ग पढ़ते हैं उन वर्गों में प्रथम तृतीय, प्रथम जैसे क वर्ग पढ़ते हैं तो क, तृतीय ग और पंचमी अंग। तो प्रथम तृतीय पंचमी और यणश्च, यण प्रत्याहार में होता है य व र ल, यणश्च अल्प्राण। यण प्रत्याहार में य व र ल क्या है? अल्प्राण है।
फिर आता है वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थी सलश्च महाप्राणा। तो वर्गों का द्वितीया, जैसे कवर्ग पढ़ते हैं तो द्वितीया आएगा ख, चतुर्थी यानी कि घ, और सलश्च सल प्रत्याहार में श श और ह, यानी तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो ये क्या है? महाप्राण है। तो ये हो गया आपके वाय प्रयत्न। अब इसमें उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। तो उदात्त का मतलब होता है उच्चैर्दाता, मुख विवर के ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे उदात्त होते हैं। फिर होता है अनुदात्त, नीचेर्नुदातः, मुख विवर के निचले भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है वो अनुदात्त है। और समाहार स्वरितः, जो इन दोनों के मध्य से उच्चारण किया जाता है वे स्वरित हैं। तेरा वाय प्रयत्न। अब देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न जो हम मुख विवर के आंतरिक अंतर्मन से उच्चारण करते हैं अभ्यांतर प्रयत्न है। और इसमें स्पृष्ट आता है, ईसत स्पृष्ट आता है, विवृत आता है और संवृत आता है। एक ईसत विवृत भी है, इसको समझना जरूरी है। स्पृष्ट, स्पृष्ट में क्या होता है कि जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख विवर के जो उच्चारण स्थान है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचुयसानाम तालु, ऋटुलसानाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठो। तो इस तरह से जो हमारे मंगलानाम नासिकानां स्वारस्य, इस तरह से जो हमारे मुख विवर के उच्चारण स्थान है, तो ये वहां से लेकर यानी क से लेकर म तक ये स्पृष्ट व्यंजन है। ये 25 होते हैं, क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ण त थ न प फ म इत्यादि। तो ये टोटल 25 होते हैं। तो इनको हम स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान से घर्षण होता है, स्पर्श होता है, इसलिए स्पृष्ट है। ईसत स्पृष्ट, जो स्पृष्ट भी है और स्वरों का भी मेल है, विवृत भी है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ अर्ध स्वर एक तरह से कहा जाता है, य व र ल, य व र ल, ये क्या है? ईसत स्पृष्ट है। फिर आता है विवृत। विवृत का मतलब होता है, विवृत में सभी स्वर आ जाते हैं जिसमें यदि हम कोई उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान मतलब कहीं घर्षण नहीं होता है, बल्कि मुख विवर से जो भी वर्ण निकलते हैं, जो ध्वनियां निकलती हैं वो निर्बाध गति से बाहर निकल जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं विवृत। ये सभी स्वर आ जाते हैं, अ से लेकर अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ऐसे करके। फिर आता है समृत, एक ईसत विवृत। इसके बाद आता है ईसत विवृत। तो ईसत विवृत में क्या होता है कि श श उष्म ध्वनियां आती हैं, श यानी तालाबे श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। तो ये है ईसत विवृत। फिर समृत। समृत में क्या होता है कि मुख विवर बंद होता है, बस खाली हमें उच्चारण करना होता है अ का जैसे हम उच्चारण करते हैं तो समृत कहलाता है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समृत क्या है। तो समृत में आप जानिए कि केवल अ एक ऐसा वर्ण है जो समृत है, समृत भी है और विवृत भी है। ये दोनों में ही आता है क्योंकि स्वर है इसलिए विवृत भी है, लेकिन समृत भी है इसलिए कि भाई इसके उच्चारण में ज्यादा हमें जोर भी नहीं लगाना पड़ता है, मुंह खोलने की जरूरत भी नहीं है, खाली अ बोल दें तो हमारा उच्चारण हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर के आए थे प्रयत्न, और प्रयत्न में विभिन्न ध्वनियां जो हमारे मुख विवर से निकल रही थी, कहां से निकल रही हैं, उसका कहां प्रयोग है, कौन कौन से उच्चारण स्थान है, कौन ध्वनि किस स्थान पर स्थान रखती है, इस तरह की जानकारी हमने आपको दी। इससे संबंधित आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं इसी से संबंधित और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।